बच्चों अब जो आपको आपके साथ में क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान दोगे यहाँ पे। ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अब से पहले कम से कम 6 से 7 बार आ चुका है और ये पहले 6 मार्क्स में आया करता था, आजकल ये 5 नंबर में आता है। देखना कितना आसान है, और प्रूफ करना तो वैसे भी आसान होता है। पता है कोई क्वेश्चन प्रूफ करना होता है बच्चे रट जाते हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए लिख दूंगा ए बिलोंग्स टू ए देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर, हो गया। सिमेट्री के लिए लिख दूंगा ए बी है बी ए है, सिमेट्रिक हो गया। और ट्रांजिटिव के लिए ए बी है बी ए है तो ए सी भी होगा, काम खत्म। अगर ऐसा भी कोई बच्चा लिख के आ जाए और अगर लॉजिक मतलब नहीं देता, एग्जाम्पल नहीं देता, तो भी नंबर देने पड़ेंगे चेक करने वाले को। गुस्से में आके 1.5 नंबर काट लें वो अलग बात है, लेकिन नंबर मिल जाता है। लेकिन ऐसे नहीं, तुम्हें एग्जाम्पल के साथ करना है। जैसे मान लो रिलेशन दे दिया, क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x minus y is divisible by 5 is an equivalent relation। equivalent पहले आया करता था प्रूफ करने का क्वेश्चन, आजकल तो चेक करने का क्वेश्चन आता है। तुम्हारे कंपटीटिव में भी रिलेशन दे देगा और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, नन ऑफ दिस। और उसमें तुम्हें देखना पड़ेगा कि हाँ इनमें से क्या है। फिलहाल इसको प्रूफ कैसे करोगे, ये देखो इसका प्रूफ देखो। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिबिलिटी कैसे चेक करोगे, ध्यान से लिखने का तरीका देखो। लेट किया हमने ए कोई रियल नंबर है, फिर लिख देना इसके बाद कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज डिविजिबल बाई 5, यस और नो। 0 तो सबसे डिविजिबल होता है ना। अच्छा, ए कोई रियल नंबर है का मतलब समझते हो, ये सभी रियल नंबर्स का प्रतिनिधित्व करेगा। यानी ए 1 भी है, 1.1 भी है, 1.2 भी है, ए 100 भी है, ए 10,000 भी है, ये सब कुछ है। और 1 में से 1 घटाओ या 2 में से 2 घटाओ या 3 में से 3 घटाओ, आएगा तो 0 ही। और 0 जो होता है, 0 इज डिविजिबल बाई एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, तो ये 5 से तो डिविजिबल हो ही जाएगा। और ये रिलेशन क्या कर रहा है, ये रिलेशन कर रहा है कि अगर ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट को आपस में घटाने पर 5 से कट जाए, 5 से पूरी तरह कट जाए, तो ऐसे ऑर्डर पेयर को इस रिलेशन के अंदर जगह दिया जाएगा। यही तो बोल रहा है। तो क्योंकि ये 0 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर ए रिलेशन को बिलोंग करेगा, आर हो गया रिफ्लेक्सिव। इतना आसानी से प्रूव हो गया। अब जिन बच्चों ने रटा है, मैथ्स को जो रटते हैं, वो ये बीच वाला लाइन नहीं लिखेंगे, वो तो रट के गए हैं। वो लिखेंगे ए बिलोंग्स टू आर देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर, आर इज रिफ्लेक्सिव। चाहे वो रिलेशन पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, कोई सा भी रिलेशन हो, भाई प्रूफ करना इसका मतलब होगा। लेकिन नहीं, आपको उसमें बीच में लॉजिक जगह जगह पे देना है कि क्यों हुआ। आपने ये दिखाया ना भाई कि इन दोनों को घटाने पे 0 आ जाएगा, और 0 सबसे डिविजिबल होता है तो 5 से भी डिविजिबल होगा, इसलिए ये रिलेशन को बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे हम चेक kरेंगे सिमेट्री। सिमेट्री के लिए क्या करोगे, तो तुमने 2 रियल नंबर ले लिए ए और बी, और तुमने ये माना कि ए बी रिलेशन के अंदर है। मतलब ये तो मानना पड़ेगा ना, ये चीज हमें अज्यूम करना पड़ता है, और अपने तर्क से अब साबित करेंगे कि बी ए बी होगा। ए बी रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए में से बी को जब घटाया तो ये 5 से कट गया, और 5 से डिविजिबल दिखाना हो तो इसके फैक्टर में 5 दिखाते हैं। एम क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव होल नंबर कोई सा भी हो सकता है। तो ए बी रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब ए में से बी को जब घटाया तो 5 से कट गया। अब हमें यह दिखाना है कि बी में से ए को घटाएंगे तो भी 5 से कटेगा। जरा सोचो, 6-1 इस रिलेशन के लायक है कि नहीं है या नहीं है? बिल्कुल है। 6 में से 1 को घटाओगे 5 आएगा, 5 से कट गया। 6-1 है, क्या 1-6 नहीं है? 1 में से 6 को घटाओगे -5 आएगा, वो भी तो कट जाएगा 5 से। अरे -1 देगा ना क्वेश्चन के रूप में, यानी 6-1 अगर है तो 1-6 भी है। लेकिन आपको 6-1 और 1-6 नहीं दिखाना, आपको यहाँ पे ए बी ए सी बी सी ये सब लेके दिखाना है, क्योंकि ये सभी रियल नंबर्स को प्रेजेंट करते हैं। यानी ए बी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो a - b 5 से डिविजिबल हो गया,
अब b माइनस ए अगर दिखाना है 5 से डिविजिबल, तो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर -1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये b माइनस ए हो गया और ये 5 इंटू माइनस का m हो गया। तो देखो b माइनस ए के फैक्टर में भी 5 आ गया, देयरफॉर इसका मतलब हो गया कि ba भी रिलेशन को बिलोंग कर गया। इस प्रकार r क्या हो गया, r इज सिमेट्रिक। अब तुम चेक करोगे ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी कैसे चेक करोगे, क्या हुआ, क्या दिक्कत है? यहां देखो ए बी सी तीनों रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अगर दिक्कत है तो हम टाइम देंगे अलग से, आप देखते रहिए। एंड ए बी रिलेशन का हिस्सा है, बी सी भी रिलेशन का हिस्सा है। भाई दो चीज तो अज्यूम करना पड़ेगा ना, और हमें अपने लॉजिक से अब ए सी को दिखाना है। ए बी रिलेशन का हिस्सा है का मतलब हुआ कि ए में से बी को घटाया और 5 से कट गया। बी सी रिलेशन का हिस्सा है, इसका मतलब हुआ बी में से सी को घटाया और 5 से कट गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, फर्स्ट और सेकंड दोनों, क्योंकि हमें दिखाना है ए माइनस सी के फैक्टर में भी 5 आना चाहिए। अगर ए माइनस सी के फैक्टर में 5 आ गया, इसका मतलब ए सी 5 से डिविजिबल हो गया। अब इन दोनों को जब जोड़ोगे फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, तो प्लस बी माइनस बी कट जाएगा और यहाँ क्या आएगा, ए माइनस सी, दोनों में से 5 कॉमन कर दो, m प्लस n। आंखें खोलो, बुद्धि से देखो, a माइनस सी के फैक्टर में 5 आया कि नहीं आया, आ गया। इसका मतलब a माइनस सी भी 5 से डिविजिबल हो गया। देयरफॉर तुमने ये दिखा दिया कि AC भी रिलेशन के अंदर है। AB और BC को हमने अज्यूम किया था और हमने अपने लॉजिक से दिखा दिया कि AC भी रिलेशन के अंदर है। इस प्रकार रिलेशन क्या हो गया, इस प्रकार ये रिलेशन जो है R जो है ये ट्रांजिटिव हो गया। लास्ट में एक लाइन लिख दोगे कि R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, देयरफॉर R विल बी एन इक्विवेलेंट रिलेशन। अब 5 नंबर आराम से ले लोगे। इतना आसान होता है रिलेशन। अब जैसे यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन कराया, इसमें ज्यादा नहीं, 7 से 8 वेराइटीज हैं, उनको सीख लोगे, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आएगा आराम से 5 नंबर ले लोगे। और मैंने कहा ना कि रिलेशन फंक्शन जो टॉपिक है, अगर रिलेशन से 5 नंबर का आएगा क्वेश्चन 100% श्योर है, दावे के साथ कह रहा हूं कि इक्विवेलेंट रिलेशन से आएगा, या तो प्रूफ करने का आएगा या चेक करने का आएगा। फंक्शन से 5 नंबर का कैसा आएगा, तो अगला टॉपिक जब हम फंक्शन शुरू करेंगे तब उसमें बताएंगे कि फंक्शन से 5 नंबर का कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। इसके साथ ही ये रिलेशन खत्म हुआ, लेकिन मैं जो कह रहा था कि इसके और भी वेराइटीज हैं, उन क्वेश्चंस को मैं जरूर डालूंगा। आप जब प्लेलिस्ट खोलोगे रिलेशन का 12th क्लास का, तो एक यही नहीं रहेगा, इनके अलावा और भी रिलेशंस के वीडियोज उसमें डालूंगा। और क्या क्या डालूंगा, अभी कुछ और बाकी रह रहा है, इक्विवेलेंट क्लास। इक्विवेलेंट क्लास क्या होता है ये भी मैं डालूंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर बहुत छोटे ब्रेक के बाद।